हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, अब कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। तो समझदार व्यक्ति के लिए सारा काम है कि कमल का फूल अब अखाड़े में रहेगा, बाकी सबका पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। और कभी भविष्य में कोई सरकार उत्तर प्रदेश में ना आएगी, ना ही केंद्र में आएगी। केंद्र में मोदी जी हमारे डंका बब्बर शेर की तरीके से दहाड़े पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी। जितने भी ये बैठे हुए हैं कटमुल्ला और डंगुल्ला बाबा झापड़ झापड़ जितने भी हैं, ये सब जो है पूरी तरीके से बैठ के बस यही चीज का नजारा देखेंगे, वो उठा उठा के टीवी फोड़ने का काम करेंगे। समाज वाली पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, जहाँ पाएंगे वहीं पर ठोक दिए जाएंगे। ये योगी सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और तुरंत 24 घंटे के अंदर तुरंत अगर कोई न्याय देने वाला मुख्यमंत्री इतिहास में है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के तरीके कोई मुख्यमंत्री ना था, ना है, ना आगे कभी भविष्य में आ। पीडीए का मतलब वो परिवारवाद में है, ठीक है ना। अपने पी से पार्टी हो गई, ठीक है ना। डी से डिम्पल जी, ठीक है। और एक अगले अपने ही परिवार के लोग जो है उनमें पीडीए है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस स्तर पर पहुंच रही है कि जो लाल टोपी वाले हैं, जो पंजे वाले हैं, वो लगातार कब सिर्फ कांड पर राजनीति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो कि आरोपियों के ऊपर धरपकड़ कर रही है उसी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है किस मानसिकता तक पहुंच रही है लाल टोपी वाले? देखिए, ये लोग जो है पूरी तरीके से सत्ता से बाहर हो चुके हैं। जनता ने इनको नकारा है, ये जनता का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। इनको बस एक दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि हमें उत्तर प्रदेश में सत्ता लानी है, फिर से गुंडा माफिया राज वापस दोहराना है। लेकिन ये शायद भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता पहले वाली जनता नहीं रह गई है। अब ये जनता काफी एक्टिव हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है लग के उन्होंने जिस सहयोग किया है, पूरा जिताने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका नारा है सबका साथ सबके विकास पे बात करने वाली है, तो जनता की ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। ये बौखलाहट है अखिलेश यादव की कि खुद शुभम जायसवाल के तार सपा से जुड़ रहे हैं और वो सपा के होते हुए भी, सपा के अध्यक्ष होते हुए भी वो भाजपा सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आता है, जिसकी खुद की कमांड उत्तर प्रदेश में ना बनी हो, वो दूसरे राज्य में जाके जो है सहयोग करते हैं जाके जितवाने का। लेकिन अफसोस की बात ये है कि विपक्ष के बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि दिल्ली में गए थे खुजलीवाल को जिताने के लिए, वहां पूरी खुजली फैल गई उत्तर पर, वहां दिल्ली में हार गए, वहां पे खुजलीवाल को पूरी तरीके से फैला दिया चारों तरफ। फिर उसके बाद बिहार में गए जितवाने के लिए, फिर बिहार में भी बट्टा बैठाल दिया, वहां पे भी हरवा दिए। हमें ये नहीं समझ में आता है कि स्वयं पहले अपना तो उत्तर प्रदेश में जीत के लिए, उसके बाद जाके सपोर्ट करिए ना दूसरे को। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मुख्यमंत्री रहे पिताजी के टाइम पे अपने, वो भी इत्तेफाक से एक बार बन गए। अब इनको ये चीज का बड़ा घमंड आ चुका है कि अब मैं ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। हर बार ये सपने देखते हैं कि जनता इनके सपने तोड़ देती है। तो यही जो है, यही सब भारत में ये सब जो है, इन लोग का दिमाग वगैरह काम नहीं कर रहा है। राजनीति पूरी तरीके से, इनको कहते हैं ना कि राजनीति के बारे में ये भी नहीं पता है, वो राजनीति कर रहे हैं। जिसको कहते नहीं, एक होता है भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन से जो तब के नेता निकलता है पूरा, उसको कहते हैं नेता। यहाँ नेता बनाए नहीं जाते हैं, यहाँ नेता जमीनी स्थल से जो जुड़ा रहता है उसको नेता वो अपने आप बनता है। बाकी सबके यहाँ क्या है, पैदा होते ही नेता बन गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम ही हो गए अगले। अभी आपने बात की कि साथ देने की, अखिलेश यादव साथ देते हैं। अब अखिलेश यादव है भगवंत मान का साथ दे रहे हैं, जहां कोडियन सिरप को ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अखिलेश यादव तमिलनाडु के डीएमके सरकार का साथ दे रहे हैं, जो जहां पर ये का सिरप बनाई जा रही है। क्या लगता है, साथ वहां दे रहे हैं, डर किस चीज का सता रहा है कि अगर वहां पर बोलेंगे तो कुछ बवाल हो जाए? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति आगे चल के कभी भविष्य में आगे सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि इनकी राजनीति जो करने का है वो बहुत ही अलग अंदाज है। सबसे पहली चीज, आप एक को खुश करने के चक्कर में चार को नाराज कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा, गए थे चादर चढ़ाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में ये नहीं देखा कि ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट और जितने दलित के वोट हैं, जितने ओबीसी के वोट है, ये सब इनके चले गए। वो सोच रहे 20% से जीत जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका दिमाग यही है, तभी तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं हर बार से ही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में रिपीट हो रहे हैं सरकार मुख्यमंत्री के लिए इनकी। तो जनता पूरी तरीके से जागरूक है और इनके बयानबाजी से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनको लाना, उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया राज लाना वापस। तो दोस्ती तो बहुत अच्छी निभाते हैं, आजम खान से निभा रहे थे, भगवंत मान से निभा रहे हैं, डीएमके से निभा रहे हैं। आजम खान से निभा रहे थे, आजम खान जेल चले गए, और ये भगवंत मान से निभा रहे हैं। ये भी देखिए इनका भी क्या होता है, गाड़ी है पलट सकती है, या फिर और भी कोई घटना हो सकती है, आगे मोड़ पे जो चौराहे पे कोई घटना हो सकती है, या रातों रात कोई चीज ऐसी होगी कि सुबह पेपर में आएगा कि ऐसा था कि इनके साथ इनका निकला और रातों रात। तो ये चीज जो है बहुत ही जेन्युइन चीज है और इन लोग का सिर्फ एक ही चीज का नारा है, जो पूरी तरीके से ये शुरू से चलते चले आए हैं, कि समाज वाली पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। तो इन लोग का जो नारा है बिल्कुल जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है
और ये ऐसा करते थे जनता के लिए, तो जनता इनको दोबारा उत्तर प्रदेश में क्या कभी भविष्य में नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकती है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। और ये हमेशा गलत कामों का सपोर्ट करते चले आए और ये करते रहेंगे। तो योगी सरकार 24 घंटे के अंदर तो बिल्कुल कर सकती है, ताबड़तोड़ फैसला करने वाली सरकार है, जहां पाएंगे वहीं पर ठोक दिए जाएंगे। ये योगी सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और जनता के ये बहुत पसंद आ रहा है योगी जी का कि ताबड़तोड़ फैसला चाहिए और तुरंत 24 घंटे के अंदर तुरंत अगर कोई न्याय देने वाला मुख्यमंत्री इतिहास में है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के तरीके कोई मुख्यमंत्री ना था, ना है, ना आगे कभी भविष्य में आ सकता है। तो योगी जी की जो सरकार चल रही है बिल्कुल एक नंबर की चल रही है। बस योगी जी से बस छोटी सी एक शिकायत है कि थोड़े अधिकारियों के ऊपर ऐसी कमांड कसें, जैसे गुंडे माफिया पे कसा गया है वैसे अधिकारियों के ऊपर थोड़ी सी कमांड कसें, तो उत्तर प्रदेश में वाकई एक ऐतिहासिक हो जाएगा कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव एक सवाल और कर रहे हैं कि वो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिर से जो 8 साल के बाद देखा गया कि जाति की राजनीति खत्म हो गई, जाति में जो भेदभाव होता था वो खत्म हो गया। अखिलेश यादव क्या फिर से एक बार ये साजिश कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव से पहले कि फिर से जाति को उछाला जाए? क्या लगता है कि अखिलेश यादव की मंशा कुछ ऐसी हो सकती है क्या? देखिए, अखिलेश यादव जी चाहे पीडीए लेके आए चाहे जीडीए लेके आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता इनके जुमले में नहीं फंसने वाली है। वो जाति विवाद तो खुद करते हैं, वो सिर्फ नाम लेंगे सबका साथ सबका, वही वाले पीडीए बनाया, पीडीए में जब टिकट देने की बारी आई तो सब यादवों को उठा के दे दिया गया टिकट, बाकी सब मुस्लिमों को नहीं। कहाँ? अरे मुस्लिमों को सिर्फ रखा है ना पंचड़ बनाने के लिए। उनकी साइकिल पंचड़ हो जाएगी तो कौन है? जितने पंचड़ वाले हैं सब सपा में ही तो हैं। हाँ, सब सपा में है, तभी तो पंचड़ नहीं हो रही साइकिलिंग की। लेकिन अब ऐसे पंचड़ होगी कि पंचड़ बनाने के लायक नहीं छोड़ेगी जनता पूरी तरीके से। ये आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, अब कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। तो समझदार व्यक्ति के लिए सारा काफी है कि कमल का फूल अब अखाड़े में रहेगा, बाकी सबका पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। और कभी भविष्य में कोई सरकार उत्तर प्रदेश में ना आएगी, ना ही केंद्र में आएगी। केंद्र में मोदी जी हमारे डंका बब्बर शेर की तरीके दहाड़े पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी। ना ये काम है ना वो काम है। और खासकर जब राहुल गांधी जी के बीच में और हमारे अखिलेश यादव जी के बीच में जब योगी जी आके बैठ के फिट हो चुके हैं, तो ये दोनों की खटिया खड़ी होना तय है। आप कह रहे हैं कि ना ये कम है ना वो कम है, क्या इसी बात का अखिलेश को गम है? अखिलेश जी को इसी बात का तो गम है। ये चाहते हैं डबल इंजन की सरकार आपस में टकराए, लेकिन डबल इंजन की सरकार हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी हुई है, ना तो टकराने के लिए खड़ी हुई है। एक्सीडेंटल तो इनके में हुआ है, चाचा और भतीजे में एक्सीडेंटल हुआ है, जो पूरी तरीके से जो है इधर गाड़ी इधर लड़ी, आपस में लड़ गई और खटपटा गए, और ना अभी तक देखिए नहीं समझौता हो पाया है। राजनीति में बस यही चीज है ना, जो राजनीति का जो लालची व्यक्ति होता है वो ऐसे ही होता है। वो सम्मान किसी का नहीं कर सकता है, वो अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए। भरे मंच पे आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने किया, स्वागत किया। जो एक जिसने पार्टी बनाई, जिसने उत्तर प्रदेश में अपनी एक छवि बनाई, जिसने पूरी कमांड बनाई, जो चाचा उनके साथ हर पार्टी बनाने में पूरा सहयोग किए, उनका नहीं सम्मान कर पाए आप, तो आप जनता का सम्मान क्या करेंगे? तो इसीलिए जनता ने इनको नकारा है और ये कभी भविष्य में उत्तर प्रदेश में सत्ता में कभी नहीं आने वाले। आरोप योगी सरकार पे लगातार अखिलेश यादव लगा रहे, उसका जवाब क्या जनता 2027 में देगी? जनता ही नहीं देगी 2027 में, इनके कुछ नेता भी देने जा रहे हैं। अच्छा। 2027 से पहले बड़ा गेम होने जा रहा है, बहुत बड़ा धमाका होगा। उनके नेता भी अखिलेश यादव के साथ छोड़ देंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, ये मैं क्यों अपने चैनल आपके सामने, लेकिन ये चीज मैं बता दूं, बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है 2027 में। इधर मिठाइयाँ बटेंगी, उधर आंसुओं के ढेर बटेंगे। तो ये होने जा रहा है 2027 में। आप भी जान रही हैं, आप भी लोगों की बाइट लेती हैं, इसलिए सपा का सफाया हो चुका है उत्तर प्रदेश के। और पूरे भारत में ही हम आपको बताएं कि बिहार तो अभी झांकी है, अभी पश्चिम बंगाल पूरा बाकी है। तो ये समझ लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में हम लोग भगवा लहराने वाले हैं, और डंके की चोट पे पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत में जहां जहां रहेगी वहां पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और एक दिन मैं बताने जा रहा हूँ बहुत चैनल आपके चैनल के माध्यम से कि अखंड भारत बनने से कोई माई कलर रोक नहीं सकता है। ये समय आ चुका है। अब जितने भी ये बैठे हुए हैं कटमुल्ला और डमुल्ला बाबा झाबड़ जितने भी हैं, ये सब जो है पूरी तरीके से बैठ के बस यही चीज का नजारा देखेंगे और उठा के टीवी फोड़ने का काम करेंगे जब ऐलान होगा अखंड भारत का। और बहुत ही जल्दी मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी अखंड भारत का ऐलान होने जा रहा है। हमारे योगी जी इस चीज के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कमांड कस चुके हैं। बस योगी जी को बस एक चीज का इशारे के बस समझ लीजिए देरी है, और वो इशारा जिस दिन आ गया उस दिन अखंड भारत से कोई माई कलर रोक नहीं सकता बनने से। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? शिवानंद मिश्रा। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी जब कुछ नहीं और कोई ऐसा रास्ता नहीं पाते हैं तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि जो सामने लाकर खड़ा करते हैं, और उसका कोई जो है बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है।
वहाँ पे वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है वहाँ पे कोई उनको तकलीफ हो रही हो, या हो सकता है कहीं वो कोई डर भयभीत हो रहे हो। तमिलनाडु की डीएमके सरकार जो है वो उसमें सवाल इसलिए भी नहीं उठा सकता है क्योंकि जब अखिलेश यादव का जन्मदिन होता है तो एक तो वहाँ से कट के आता है, एक वहाँ से बन के आ रहा है जिसकी कीमत 21 बच्चों की लाशें है। सवाल उठा सकते हैं अखिलेश यादव जिसका कीमत है। हर उसका सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो सवाल कहाँ से उठाएंगे। और उनका तो केवल सिर्फ एक पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो है लग के, और जितनी भी अच्छी नीतियाँ उत्तर प्रदेश सरकार लागू करती है उसका वो विपक्ष में खड़े होके सामना करते हैं। और जनता जान चुकी है, जनता देख रही है। अभी वो बीच में कह रहे थे FIR का कुछ मुद्दा उठाए थे। FIR में जो भी कुछ बैठी हैं, जितने भी पंकज यादव नाम के समाजवादी पार्टी के पार्षद की हुई है, तब अखिलेश यादव सवाल क्यों नहीं? में घुले मिले हैं, एक चट्टे बट्टे के लोग हैं, सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके ही लोग हैं। कि जहाँ पे अपने लोग शामिल हों और जहाँ पे अपना ही कुछ हस्तक्षेप हो, उस सवाल न उठा के और डायरेक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का जो भी सराहनीय कार्य है उसमें आके बाधा डालना और तरह तरह के सवाल उठाना, ये बहुत गलत विषय है। अगर इस तरीके का मामला है तो हो सकता है अखिलेश यादव उसमें शामिल हो, और होंगे ही, क्योंकि उस मामले में इनको बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए। भाई जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा ना। करना जानते कुछ ऐसा नहीं लगता कि हर बार वो ट्वीट कर देते हैं, हर चीज को लेकर के ट्वीट कर देते हैं, सामने आते ही नहीं है। हाँ, सामने नहीं आता है इसलिए कि वो जो है सरासर गलत रहता है। जब सच्चाई हो तभी तो सामने आए ना। उनका सिर्फ रीजन है बदनाम का, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना और गलत मैसेज जो है जनता के बीच भेजना। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता देख रही है, ठीक है ना, कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है। तो इसमें कुछ भी करें। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार 8 साल से ये जो जातिवाद थी इसको खत्म करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं होती है? इस तरीके के अगर सवाल करते हैं तो उसको उछालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे देखा जाए PDA वो स्वयं परिवारवाद में है। अगर देखा ये का मतलब क्या होता है? PDA का मतलब वो परिवारवाद में है, ठीक है ना। अपने P से पार्टी हो गई, ठीक है ना, D से डिम्पल जी, ठीक है, और एक FIR अपने ही परिवार के लोग जो है उनमें PDA है। और PDA भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास देखते हुए हर जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो यादव समुदाय के लोग हों और चाहे वो SC पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हों, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया जा रहा है। सभी कैटेगरी के लोगों का सम्मान किया जा रहा है। और सबका साथ सबका विकास का एक स्लोगन है। जो भी भारतीय हैं, सनातन को मानने वाले हैं, भारतीय संस्कृति के लोग, जो भारतीय भारत में रहने वाले, सभी का माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं। और सभी का कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। वो चाहे राशन कार्ड का मामला हो, वो चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो। क्या ये बताइए, जिस तरह से अखिलेश यादव योगी सरकार पे बार बार सवाल उठा रहे, क्या 2027 में जनता अखिलेश यादव को जवाब देगी? 2027 में जनता भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2017 में जिस तरह से जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, 2017 को 2027 में जनता फिर से दोहराने वाली है। और बहुत ही भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। इसी मामले को लेके वो परेशान हैं और बहुत ही तरह तरह के सवाल उठाते हैं। ये बौखलाहट है अखिलेश यादव? बौखलाहट है, और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस नीति से और जिस रीति से कार्य कर रही है जनता के बीच में और जनता को अपना समझ रही है, उस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, ठीक है ना।